मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 7 की संस्कृत का अष्टादश पाठ जो कि हम पढ़ चुके हैं, है ना। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। तो ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके बच्चों, तो हम इसमें पढ़ चुके थे कि एक गांव में क्या रहती, गाय रहती, उसका नाम क्या रहता, विमला। ठीक है। और उसका एक सुंदर सा क्या रहता है, बछड़ा रहता है ना। उसका नाम क्या रहता है, मनु। ठीक है। तो विमला जो रहती वो रोज़ सुबह कहाँ जाती थी, गांव से दूर जाती थी। किस लिए, घास चरने के लिए। तो एक शाम को जब विमला वापस आती है, घर के लिए निकलती है, तब उसको बीच में क्या मिलता है, एक चीता मिलता है। तो वो चीता उससे क्या बोलता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे क्या तुम्हारा मांस चाहिए। तो विमला कैसी थी, निडर थी, वो बिल्कुल नहीं डरती थी। तो वो क्या बोलती, बिल्कुल निडर होकर बोलती है कि घर पे मेरा एक क्या है, बछड़ा है, जो कि रोज़ शाम को मैं जाती हूँ, उसको दूध पिलाती हूँ। ठीक है। तो वो ऐसी बोलती है, बोलती जब मैं जाऊँगी उसको दूध पिलाऊँगी तो फिर वापस आऊँगी। ठीक है। उसके बाद तुम मेरा मांस खा लेना। ठीक है, ऐसी बोलती है। तो फिर जो चीता रहता वो क्या बोलता है कि मैं तुम पे कैसे विश्वास करूं। तो विमला क्या बोलती है, मैं क्या बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, मैं अवश्य ही आऊँगी। ठीक है ना। फिर क्या होता है कि वह उस पर विश्वास कर लेता है और क्या बोलता है, ठीक है तुम जाओ। हाँ, फिर जब विमला आ जाती है घर, अपने बछड़े को क्या करती, दूध वूध पिलाती है और अपने जो उसने वचन दिया रहता उस वचन का पालन करते हुए वो क्या होती है, वापस आ जाती है। किसके पास, उस चीते के पास आ जाती है। जब वो चीता देखता है कि विमला है ना वापस आ गई, तो वो क्या हो जाता, आश्चर्यचकित हो जाता है। और है ना, विमला क्या बोलती फिर कि मैं आ गई, क्या करो अब तुम मुझे खा सकते हो। तो चीता जो रहता वो क्या बोलता, तुम सत्यवती हो। क्या हो, तुम सत्यवती हो, है ना। सच के बल से तुम्हारी विजय हुई। क्या हुई, सत्य के बल से तुम्हारी विजय हुई, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मुझे भूख लगी है, फिर भी मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, ऐसा बोलता है। और फिर क्या बोलता है विमला से कि तुम घर चली जाओ। तो फिर विमला खुशी खुशी आनंद पूर्वक कहाँ जाती है, अपने घर पे आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो कहा गया है सत्य की ही जीत होती है, हमेशा निडर रहो, सत्य बोलो। ओके बच्चों, तो ये अपन पढ़ चुके थे। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदे लिखित। ओके, तो वन वर्ड आंसर लिखना है। फर्स्ट है धेनु नाम किम आसीत्, धेनु का नाम क्या था, विमला। क्या था, विमला। ओके। वत्स्य नाम किम आसीत्, मतलब जो बछड़ा था उसका नाम क्या था, तो क्या था, मनु। क्या था, मनु, है ना। वत्स कीदृशः आसीत्, तो मनोहर। जो बछड़ा था कैसा दिखता था, कैसा था, मनोहर था। ओके। उसके बाद विमला कीदृशः आसीत्, विमला कैसी थी, तो सत्यवती थी। ओके, सत्य बोलने वाली। धेनु मार्गे क अमिलत, धेनु के मार्ग में कौन मिला, व्याघ्र। ओके, क्या कौन मिला, व्याघ्र मतलब चीता। ठीक है। अब प्रश्नानाम उत्तराणी एक वाक्य लिखित, मतलब अपन को सेंटेंस वाले क्वेश्चन के आंसर लिखना है। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करें। फर्स्ट है धेनु कुत्र वसति स्म, धेनु कहाँ रहती थी, एकस्मिन् ग्रामे धेनु वसति स्म, एक गांव में धेनु रहती थी। विमला प्रतिदिनं प्रातः ग्रामात् दूरं किमर्थं गच्छन्ति स्म, तो विमला प्रतिदिन सुबह गांव से दूर क्यों जाती थी, तो विमला प्रतिदिनं प्रातः ग्रामात् दूरं घास चरितुम् अगच्छन्ति। ओके, किस लिए जाती थी, गच्छन्ति स्म, विमला प्रतिदिन सुबह गांव से दूर घास चरने जाती थी। विमला कदा गृहम् आगच्छन्ति स्म, तो विमला साय गृहम् आगच्छन्ति स्म, विमला घर कब जाती थी, तो विमला शाम को घर जाती थी। केन विमलाया विजय अभवत, तो है ना, किससे विमला की जीत हुई, सत्य बलेन विमलाया विजय अभवत, किससे,
किससे विजय हुई? सत्य के बल पे। ओके, सत्य के बल पे विमला की विजय हुई। ओके बच्चों, विमला सा आनंद कुत्र आगच्छत, विमला खुशी खुशी कहाँ आई आनंद पूर्वक? तो विमला सा आनंद गृहम आगच्छत, तो विमला आनंद पूर्वक अपने घर लौट आई। ओके बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नाम और प्रश्न निर्माण कुरु। अपन को क्या करना है? प्रश्न का निर्माण करना है, जो कि अपन अभी तक करते आए हैं। धेनु वत्स ग्रहे अस्ति, तो ग्रह की जगह क्या आएगा? कुत्र। ओके, विमला गृहम आगच्छत, तो विमला की जगह क्या आएगा? का। वत्स दुग्धम अपीबत, तो दुग्धम की जगह किम। ओके, विमला दृष्ट्वा व्याघ्रः चकिता अभवत, तो विमला की जगह क्या आएगा? काम। क्या आएगा? काम। व्याघ्र विश्वासम न अकरोत, तो कह विश्वासम न अकरोत। ओके बच्चों, तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 अपने को नहीं करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उचित शब्द चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ओके, खाली स्थान भरना है। ये दिए हुए सेंटेंस, इसमें से सही शब्द अपन को इसमें भरना है। तो फर्स्ट में आएगा धेनवः मधुरम दुग्धम यक्षति, जना धेनु पूज्यति। ओके, वयम धेनु दुग्धम पीबाम, सुधा धेनवे घासम ददाति, व्याघ्र धेनु विश्वास न अकरोत। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। इसके बाद संज्ञा पदस्य स्थाने सर्वपदम स्थाने पूज्यत, मतलब संज्ञा पद जो दी हुई है उसकी जगह अपन को सर्वनाम पद लिखना है। जैसे अंडरलाइन दी हुई है। ओके, जैसे लता सप्तम कक्षाया छात्र अस्ति, लता अप्रसन्न अस्ति। तो अब इसमें जो सेंटेंस दिए तस्यो सा तया, तो जिसमें अंडरलाइन है उसकी जगह इनको अपन को क्या करना है? फिल करना। तो इसके बाद क्या आएगा? लता की जगह फर्स्ट में क्या आएगा? सा। ओके, सा अप्रसन्ना अस्ति, लताया अंकः अल्पा सन्ति, लताया की जगह सेकंड क्या आएगा? तस्या अंकः अल्पा सन्ति, सुधा संख्या थर्ड में क्या आएगा? संख्या की जगह तस्याः सहायता अकरोत। ओके, फिर आएगा सह सखीम वदति, सखीम की जगह आएगा ताम, वदति अलम चिंताया सा लताया, लताए लताए के जगह क्या आएगा? तस्य। ओके, क्या आएगा? तस्य आश्वासनम यक्षन्ति, सा लताया इसकी जगह क्या आएगा? तया सह संस्कृतम पठति, अधुना लता प्रसन्ना अब अस्ति। ओके, तो ये हो गया अपना सेंटेंस वाले। उसके बाद है विश्लेषण विशेष्यानाम परस्पर मेलियत कुरु। अब इसमें अपन को मैचअप करना है। तो फर्स्ट का है शोभनम वत्स मधुरम दुग्धम पवित्रा विमला विभूषिता व्याघ्र सत्यवती धेनु। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना मैचअप। इसी के साथ तो ये चैप्टर होता है एंड, देन अपना सिलेबस भी हो गया एंड। सभी को 18 चैप्टर तक अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करना है, देन होमवर्क कॉपी डेली टू डेली करना है। ओके बच्चों, लर्निंग वर्क साथ में करते रहना है सभी को। अब ये सिलेबस होता है एंड, तो सबको अपनी फेयर कॉपी नीट एंड क्लीन कंप्लीट करके रखना है। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।